नमस्कार दोस्तों, मैं गीता चौहान उत्तराखंड ऋषिकेश से आपका अपने नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। आज का व्लॉग मेरा शाम के 7 बजे से बन रहा है और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और मैं लहसुन छील रही हूँ, जिसको मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। इससे क्या होता है, पंखे में बैठ के लहसुन छीलो तो छिलके उड़ते नहीं हैं, आसानी से छिल जाते हैं और छिलने में भी बहुत आसानी से इनका छिलका उतर जाता है। तो आज मैं बना रही थी बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता हमारे घर में सबको ही लगभग पसंद है, बच्चों को, बच्चों के पापा को और मुझको भी बहुत अच्छा लगता है। इसका जो स्मोकी फ्लेवर आता है जब हम इसको रोस्ट करते हैं, स्मोकी फ्लेवर उसको वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं अभी लहसुन छील रही थी और मैं तैयारी कर रही थी खाना बनाने की। तो मैं ये दिखा रही हूँ, मैंने पानी में भिगो के रखे हैं लहसुन। और आज हस्बैंड को ड्यूटी दी है वीडियो बनाने की। तो मेरा लगभग सारा मेरी जो इंग्रेडिएंट्स हैं रेडी हो चुके थे। मैंने टमाटर प्याज सब कट कर चुका था और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही थी, क्योंकि बेसिक मसालों का मैं यूज करती हूँ। गरम मसाला हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, जैसे कभी छोले राजमा चावल बना रहे हैं तो गरम मसाला यूज होता है। और मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी, मेरी मसालदानी में ख़त्म हो चुका था धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर में इसमें फिल करने के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं खुद ही भूल गई थी रख के कि मैंने कहाँ रखा है। और मुझे डब्बा मिल गया था। डब्बा मिलने की खुशी देखो मेरे चेहरे पे झलक रही है कि मिल गया। तो ये मैं यहीं से हमारे पास में ही चक्की है मसालों की, तो मैं वहाँ से धनिया पाउडर लेके आती हूँ। केवल धनिया पाउडर लेके आती हूँ, मिक्स मसाला भी मिलता है लेकिन मैं धनिया ही प्रीफ़र करती हूँ डेली यूज़ के खाने में, ज़्यादा मतलब ओवर मसाले ना हो। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा चुकी थी और मैं देख रही थी कि मुझे अब इसमें मेरा जीरा भी ख़त्म हो रखा था। तो जीरा तो थोड़ा सा था तो उससे काम चल जाएगा, तो उसको मैं अभी नहीं निकालूंगी। और ये मेरा तेल गरम हो चुका था। तेल तो गरम हो गया लेकिन उसके क्या बोलते हैं, धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने चिमनी ऑन नहीं करी थी। और अब जब धुआं ऊपर सारा फैल गया उसके बाद मैं चिमनी ऑन करती हूँ। और तो ये मेरे अभी इसमें प्याज रोस्ट हो रहे थे और इसको मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्याज इसमें क्रंची क्रंची अच्छे लगते हैं और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी इसमें प्याज। और ब्लॉग आज मैं कई दिनों बाद डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले शादी में थी, फिर थकान, उसके बाद मन नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का। फिर दूसरा मैं अभी नई भी हूँ तो मुझे थोड़ा सा कैमरा सेट करने में दिक्कत होती है और वीडियो में क्लियरिटी भी नहीं आती है। अगर जो आप ब्लॉग बनाते हैं आपको पता है कि कैसे क्लियर आएगी वीडियो और किस एंगल से बनानी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मुझे सजेस्ट करना कि कैसे मैं बनाऊँ। तो अभी मैं इसमें मसाले डाल रही थी और मेरे बेसिक मसाले यूज हो रहे थे। और अब तो त्यौहार के दिन पास हैं तो बहुत सारे कंटेंट हमें मिल जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। तो अभी तो मैं बस खाना जो ये है डेली रूटीन आपको दिखा रही हूँ अपना। और मेरा ये मसाला लगभग भुन ही चुका था। तो मैंने बैंगन तो जो है मैंने दिन में ही रोस्ट कर लिए थे। इससे क्या होता है, काम इजी हो जाता है। शाम को एकदम सारा कुछ नहीं हो पाता, तो मैं दिन में रोस्ट करके उसको मैश करके अच्छे से और मैं फ्रिज में रख दिया था मैंने। तो ये मेरा बैंगन का भरता रेडी हो रहा है। और हस्बैंड वीडियो बना रहे तो उनके साथ गपशप लगा रही हूँ। तो टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी तो इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब खाने में तो जैसा होगा लेकिन दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और धनिया से मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली थी। और अभी तो बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लग गई थी, खाना मेरा जल्दी ही बन रहा था। और अब मैं आटा लगाने लग गई थी। अभी 7:30 हो चुके थे और मेरा ये बैंगन का भरता रेडी हो चुका था और मैं आटा लगाने लग गई। और ये काम मुझे सबसे टफ़ लगता है और बोरियत भी लगती है। मुझे आटा लगाना अब पसंद नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मोस्टली मैं अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो मैं उन्हीं से ज़्यादा आटा लगाने के लिए कहती हूँ, अच्छा लगा लेते हैं। और मैं ज़्यादा आटे में एफ़र्ट नहीं करती हूँ, पर रोटियाँ अच्छी बनती हैं। और अब मेरा बन चुका था, खाना रेडी हो चुका था। तो बैंगन का भरता सबका फेवरेट है। तो बच्चों ने तो कई बार आके पूछ लिया था, मम्मी बन गया बन गया। और वैसे मैं इसके साथ पराठे मुझे अच्छे लगते हैं बैंगन के भरते के साथ, पर मैंने नहीं बनाए क्योंकि आज दिन में हमारा हैवी खाना हुआ था। मैंने छोले भटूरे हम मार्केट से लाए थे, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मार्केट गई थी करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो हमें लेट हो गया था, तो मैं लंच वहीं से लेके आए थे छोले भटूरे, वो खाए थे। तो बहुत हैवी हो रहा था, सब कह रहे थे कि मतलब पेट भारी हो रहा है, तो इसलिए रोटी बनाई और भरता बनाया।
तो मैं बच्चों से रिव्यू ले रही थी कि मैं पूछ रही थी कैसा हो रहा है। वाकई में बहुत अच्छा हो रहा था। स्पाइसी तो बना था, बच्चों के लायक तो नहीं था पर खा रहे थे, भरता था तो स्पाइसी खा रहे थे। तो अब हमारी मिष्टी रिव्यू कर रही है। मम्मा की सहेली मम्मा के पास आके बैठती है, हमेशा मम्मा के पीछे घूमती है। और इनका देखो, अब इनकी तो दिवाली शुरू हो चुकी है। ये खाना खा के छत में आ गए थे। और देखो इन्होंने, जब मैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए गई थी, इन्होंने पटाखे मंगाए थे तो मैं इनके लिए पटाखे लेके आई थी। और हमारी मिष्टू और नन्नू दोनों दिवाली मनाने लग गए। बस अब इनका स्टार्ट हो गया है दिवाली। जब तक दिवाली आती है तब तक ये डेली ही अब ऐसे ही पटाखे मंगाएंगे। कल भी इन्होंने पटाखे जलाए और आज भी इन्होंने फिर पटाखे मंगाए। इनके पापा भी घर आ रखे थे तो बच्चे तो खुश हो रखे थे और पापा तो फिर डिमांड तो पूरी करते ही हैं। मैं तो फिर भी आनाकानी कर दूंगी, थोड़ा समझा देती हूँ, लेकिन पापा तो बच्चों की डिमांड पूरी ही करते हैं लगभग। और ये देखो इनकी क्या दिवाली हो रही है। अगल बगल वाले भी कह रहे होंगे कि इन्होंने तो अभी से दिवाली शुरू कर दी है। और ये देखो नन्नू, देखो ये देखो, पढ़ाई तो थोड़ी करी है लेकिन पटाखे फोड़ने में ज़्यादा ध्यान हो रहा है इनका आजकल। और दिवाली तक तो ऐसे ही चलेगा। और अब मैं आ गई हूँ इनके साथ से नीचे और मैं ये कुछ सामान लाई थी तो मैं सोच रही थी थोड़ा आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं आज क्या क्या लाई। सामान मैं थोड़ा ही लाई थी, इतना कुछ नहीं। साड़ी वाड़ी मैंने सब पहले से लेके रखी थी, वो रेडी कर चुकी हूँ। उसका लुक तो आपको करवा चौथ में ही देखने को मिलेगा। और ये जो थाली है जो आज बाज़ारों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, करवा चौथ की थाली, तो मैं छोटी ही थाली लेके आई, ज़्यादा बड़ी नहीं, और जिसमें मतलब लगभग सामान अच्छे से आ जाए, थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह। और ये लोटा थाली, हैप्पी करवा चौथ लिखा है इसमें, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और करवा चौथ की कथा की किताब, क्योंकि जो पोस्टर जो होता है वो मेरे पास है, वो मैं हर साल नहीं लाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हर साल लाऊं और पुराना पोस्टर कहीं डाल दूँ इधर उधर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एक ही रखती हूँ, उसको अच्छे केयर से रखती हूँ, उसी का यूज करती हूँ। और ये मैं करवा लाई थी और ये मेरा कॉस्मेटिक था जो मैं लेके आई थी। कॉस्मेटिक तो वैसे बहुत सारा पड़ा है लेकिन वही होता है कि एक दिन होता है कि आज नया लेना है, तो मैं काफ़ी सारे नेल पेंट, 3-4 नेल पेंट लाई थी और लिपस्टिक, कंगन वगैरह। लेकिन ये सामान दिखने में इतना सा लग रहा है लेकिन ये सामान मेरा पूरा 2500 का है। हस्बैंड शॉक्ड हो गए, कह रहा है इतना सा है और इतना महंगा। तो मैंने कहा आटा चावल थोड़ी है जो बोरियों में भर के दिखेगा। तो इसमें काफ़ी लिपस्टिक थी 250 की रेंज की और नेल पेंट 70 के रेंज के थे। तो मतलब अब दिख नहीं रहा है सामान लेकिन कॉस्ट ज़्यादा ही है, तो इसलिए 2-2.5 हज़ार का सामान है लेकिन लग नहीं रहा है। और ये मैं बैंगल्स लाई हूँ और बैंगल्स ने मुझे आज इतना परेशान करा। मेरे हाथ के साइज़ जो है मिल ही नहीं रहे थे। मुझे 2-10 लगता है क्योंकि हाथ नहीं हथौड़ा हो गया है, और 2-10 लगता है तो मुझे बड़ी मुश्किल से मैं 2-8 ही लेके आई हूँ। 2-8 ही मुझे मिला है साइज़, तो मैं इसी में सेटिस्फाइड हो गई हूँ कि मैंने कहा चलो लोशन से मैं इसको यूज कर लूँगी अच्छे से पहन के। और मैं ये 4 सेट लाई हूँ बैंगल के जो मेरे सूट और साड़ी के अकॉर्डिंग मैच जाएंगे। तो मैं अभी ये स्वैचेस देख रही थी लिपस्टिक के, वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिला, आज बहुत क्राउड था मार्केट में, तो काफ़ी अच्छी इनसाइड की लिपस्टिक है। और अभी मैंने रहने के भी पूरा पैक मंगाया था, रहने की लिपस्टिक भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बेक ब्यूटी की जो है अभी मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर कर रही हूँ, बेक ब्यूटी की लिपस्टिक बहुत ही अच्छी, लाइट वेट और मैट फिनिश के साथ, और बहुत अच्छी लिपस्टिक है। आप भी यूज करना, एक बार आप भी यूज करके देखो कि कैसा इसका रिजल्ट है। तो मैं इसके स्वैचेस देख रही थी तो काफ़ी अच्छे कलर थे, मजेंटा शेड में लाई थी। और मैं आपको ये दिखा रही, देखो ये मेरा सामान है, इतना सा सामान है। और बस यही, अभी तो फ़िलहाल मैं यही लाई हूँ। अभी तो 2-3 दिन तक मार्केट के चक्कर लगते रहेंगे, अभी ये छूट गया वो छूट गया। और इसी तरह आप मेरे व्लॉग में बने रहिए, मैं आपसे अपनी चीज़ें शेयर करती रहूँगी और काफ़ी अच्छा लगता है आपसे सब कुछ शेयर करना। और इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तो गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट